हमारे आसपास सक्सेस का एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अच्छी सैलरी, अच्छा घर, अच्छी कार, ब्रांडेड कपड़े, लेटेस्ट फोन। और फिर लोग कहते हैं, भाई तू तो सेट है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। इन चीजों से ये पता चलता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। ये नहीं पता चलता कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। क्योंकि कोई इंसान बहुत ज्यादा कमाकर भी हर महीने जीरो पर पहुंच सकता है, और कोई इंसान कम कमाकर भी धीरे धीरे वेल्थ बना सकता है। तो चलो, दो लोगों की कहानी देखते हैं। पहला है रोहन। रोहन की सैलरी है 1,50,000 रुपए पर मंथ। अच्छी कार है ईएमआई पर, अच्छा अपार्टमेंट है होम लोन पर, हर वीकेंड बाहर खाना, हर कुछ महीने में नया गैजेट। सैलरी बढ़ती है तो लाइफस्टाइल भी बढ़ती है। बाहर से देखो, रोहन सक्सेसफुल है। अब दूसरी तरफ अंजलि। सैलरी 50,000 रुपए, सिंपल लाइफस्टाइल, कोई अननेसेसरी ईएमआई नहीं, एक पुरानी कार, और पिछले 5 साल से हर महीने लगभग 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट्स में जा रहे हैं। धीरे धीरे उसके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स लगभग 10 लाख रुपए तक पहुंच चुके हैं। अब सवाल, इन दोनों में रिच कौन है? सैलरी देखकर रोहन, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखकर शायद कहानी कुछ और है। क्योंकि इनकम सिर्फ ये बताती है कि पैसा कितना आ रहा है, ये नहीं बताती कितना बच रहा है, और उससे भी इंपॉर्टेंट, कितना तुम्हारे लिए काम कर रहा है। अब मान लो आपकी सैलरी अचानक 50,000 रुपए बढ़ जाती है। 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए। पहले आपको लगता है अब तो लाइफ बदल जाएगी, और लाइफ बदलती भी है, लेकिन शायद उस तरह नहीं जिस तरह आपने सोचा था। आपको पता चलता है सैलरी 50,000 रुपए बढ़ी थी, लेकिन एक्सपेंसेस भी लगभग उतने ही बढ़ गए। तो क्या आप रिच हुए, या सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल महंगी हुई? यही है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और इसका सबसे डेंजरस हिस्सा, आपको लगता रहता है कि आप आगे बढ़ रहे हो क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम शायद वहीं की वहीं है। तो फिर फाइनेंशियल पोजीशन समझने के लिए हमें सिर्फ सैलरी नहीं देखनी, हमें देखना है आपके पास क्या है, आप पर कितना बकाया है, और आपकी इनकम में से वास्तव में कितना वेल्थ बन रहा है। मान लो रोहन के पास 30 लाख रुपए के एसेट्स हैं, लेकिन लोन्स और बाकी लायबिलिटीज मिलाकर 20 लाख रुपए बाकी हैं। तो उसकी नेटवर्थ 10 लाख रुपए। सैलरी 1.5 लाख रुपए हो सकती है, लेकिन नेटवर्थ सिर्फ 10 लाख रुपए। दूसरी तरफ अंजलि की सैलरी कम है, लेकिन पिछले 5 साल में उसने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बिल्ड किए हैं। उसका डेट कम है, उसका इमरजेंसी फंड मौजूद है, और उसके एसेट्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यही फर्क है कमाने और वेल्थ बनाने में। और यही वजह है कि किसी की सैलरी देखकर यह डिसाइड नहीं किया जा सकता कि वो कितना रिच है। लेकिन इन सब नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सवाल है। अगर कल आपकी सैलरी आनी बंद हो जाए, तो आपकी करंट लाइफस्टाइल कितने समय तक चल सकती है? 1 महीना, 6 महीने, या सिर्फ अगली सैलरी तक? अब इसे थोड़ा रियल बनाते हैं। सोचो, कल सुबह आपको एक ईमेल मिलता है, योर एम्प्लॉयमेंट हैज बीन टर्मिनेटेड इफेक्टिव इमीडिएटली। बस, सैलरी बंद। अब कार ईएमआई चलती रहेगी, होम ईएमआई चलती रहेगी, क्रेडिट कार्ड, उसकी पेमेंट भी करनी है, रेंट, वो भी देना है, ग्रोसरी, फैमिली एक्सपेंसेस, सब कुछ वैसा ही रहेगा। बस एक चीज नहीं रहेगी, आपकी इनकम। अब सोचो, अगर आपके पास सिर्फ 1 महीने की सेविंग्स है, तो 1 महीने बाद क्या होगा? अगर 6 महीने का इमरजेंसी फंड है, तो प्रेशर कम होगा। अगर इन्वेस्टमेंट्स हैं, डेट कम है, एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड है, और आपके पास 1 साल या उससे ज्यादा का फाइनेंशियल रनवे है, तो सिचुएशन अलग होगी। आप शायद पैनिक नहीं करोगे, आपके पास सोचने का टाइम होगा, नई जॉब ढूंढने का टाइम होगा, कुछ नया सीखने का टाइम होगा, जरूरत पड़े तो थोड़ा ब्रेक लेने का ऑप्शन होगा। और यहीं पर वेल्थ का असली मतलब सामने आता है। वेल्थ सिर्फ चीजें खरीदने की एबिलिटी नहीं है, वेल्थ आपको चॉइसेस देती है। इमेजिन करो, दो लोगों की जॉब चली जाती है। पहले के पास हाई सैलरी थी, लेकिन सेविंग्स बहुत कम, हाई ईएमआईज, हाई लाइफस्टाइल, और लगभग पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अगली सैलरी पर डिपेंडेंट था। दूसरे की सैलरी कम थी, लेकिन एक्सपेंसेस कंट्रोल थे, इमरजेंसी फंड था, इन्वेस्टमेंट्स थे, डेट कम था, और लाइफस्टाइल उसकी मैक्सिमम इनकम पर डिपेंडेंट नहीं थी। दोनों की इनकम एक दिन जीरो हो गई।
लेकिन दोनों की फ्रीडम जीरो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि दूसरे इंसान ने अपने पैसे से सिर्फ चीजें नहीं खरीदी थी, उसने टाइम खरीदा था। अब एक बात क्लियर कर देते हैं, ऐसा कोई मैजिक नंबर नहीं है जिसके बाद आप ऑफिशियली रिच हो जाते हो, क्योंकि वेल्थ का मीनिंग डिपेंड करता है आपकी एज पर, आपके एक्सपेंसेस पर, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर, आप कहाँ रहते हो, आपके गोल्स क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी लाइफस्टाइल कितनी एक्सपेंसिव है। 1 करोड़ रुपए वाला इंसान फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हो सकता है और कोई दूसरा इंसान कम वेल्थ के साथ भी काफी फाइनेंशियली सिक्योर हो सकता है। इसलिए सवाल ये नहीं है मेरे पास कितने पैसे हैं, सवाल है मेरे पैसे मेरी जिंदगी को कितनी सिक्योरिटी और फ्रीडम दे रहे हैं। अब तक हम पूछ रहे थे आप कितना कमाते हो, लेकिन शायद ये गलत सवाल है। सही सवाल है आपकी जिंदगी पर पैसे का कितना कंट्रोल है। क्या आप टॉक्सिक जॉब को ना कह सकते हो? अगर इनकम कुछ महीनों के लिए बंद हो जाए, क्या आप पैनिक किए बिना सरवाइव कर सकते हो? घर में इमरजेंसी आए, क्या आप बिना किसी से उधार लिए हैंडल कर सकते हो? क्या आप सिर्फ इसलिए कोई जॉब नहीं कर रहे क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं? अगर आंसर हां है, तो शायद आपकी सैलरी बड़ी होने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत करनी है। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आपको कभी काम नहीं करना। इसका मतलब है काम करना आपकी मजबूरी कम और आपकी चॉइस ज्यादा हो जाए। तो चलो अब खुद का टेस्ट करते हैं, बस ऑनेस्टली आंसर देना। पहला, आपकी मंथली इनकम कितनी है? दूसरा, हर महीने कितना खर्च होता है? तीसरा, आप पर टोटल डेट कितना है? चौथा, हर महीने कितना पैसा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में जा रहा है? पांचवा, अगर आपकी इनकम कल बंद हो जाए तो कितने महीने निकल सकते हैं? और आखिरी सवाल, क्या आपका पैसा आपको चॉइसेस दे रहा है या आप हर महीने सिर्फ अगली सैलरी का इंतजार कर रहे हो? अगर आपका जवाब अभी अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो। इसका सिर्फ एक मतलब है, आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल गई है और अवेयरनेस वेल्थ बनाने का पहला स्टेप है। कोई इंसान 3 लाख रुपए महीने कमा सकता है और फिर भी फाइनेंशियली फ्रेजाइल हो सकता है, क्योंकि इनकम बड़ी है लेकिन एक्सपेंसेस भी बड़े हैं, डेट बड़ा है, सेविंग्स छोटी हैं और इन्वेस्टमेंट्स लगभग जीरो। दूसरी तरफ कोई 50,000 रुपए कमाता है लेकिन एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड हैं, डेट कम है, इमरजेंसी फंड है, हर महीने इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, एसेट्स बढ़ रहे हैं और उसके पास अपनी जिंदगी के डिसीजंस लेने की थोड़ी ज्यादा फ्रीडम है। हो सकता है वो इंस्टाग्राम पर कम रिच दिखे, लेकिन वो फाइनेंशियली ज्यादा मजबूत हो। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, आर यू एक्चुअली रिच? शायद इसका आंसर आपकी सैलरी स्लिप पर नहीं लिखा है, आपकी कार पर नहीं लिखा है, आपके फोन पर नहीं लिखा है और सिर्फ आपके बैंक बैलेंस पर भी नहीं। शायद असली आंसर एक बहुत सिंपल सिचुएशन में छुपा है। अगर कल आपकी इनकम बंद हो जाए तो आपकी जिंदगी कितने दिन तक वैसे ही चल सकती है? क्योंकि इनकम बताती है कि आप कितना पैसा कमाते हो, लेकिन वेल्थ बताती है कि आपके पास कितना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है और फ्रीडम बताती है कि उस स्ट्रेंथ ने आपको कितनी चॉइसेस दी हैं। शायद यही असली अमीरी है, दुनिया को यह दिखाना नहीं कि आपके पास कितना है, बल्कि इतना मजबूत होना कि पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल ना करे, आप पैसा कंट्रोल करो। तो अगली बार जब कोई पूछे तुम रिच हो, बस खुद से एक सवाल पूछना, अगर कल मेरी इनकम बंद हो जाए तो मेरी जिंदगी कितने दिन तक वैसे ही चल सकती है? शायद उस सवाल का आंसर आपको आपकी सैलरी से ज्यादा आपकी असली फाइनेंशियल रियलिटी बता देगा। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।